हेलो एवरीवन गाइस, आज हम अपना फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं कि हम विश्वास एग्री सीड्स के आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। एंड ये डिसीजन लेने से पहले हम इस कंपनी के करंट आईपीओ सब्सक्रिप्शन को देखेंगे, देन अपडेटेड जीएमपी को देखेंगे, देन हम इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को देखेंगे, देन हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हम इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी आसानी से मिलते रहें। तो अब हम सबसे पहले विश्वास एग्री सीड्स आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं, जो कि अभी चल रहा है। तो यहाँ पे डे 1 एंड डे 2 का सब्सक्रिप्शन स्टेटस दे रखा है। एंड अगर डे 1 में एनआईआई कैटेगरी की बात की जाए तो एनआईआई कैटेगरी ने 0.49 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया है। देन रिटेलर्स की बात की जाए तो रिटेलर्स ने 1.41 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया है। टोटल में डे 1 पे एनआईआई एंड रिटेल कैटेगरी ने दोनों ने मिलाकर के 0.95 का सब्सक्रिप्शन दिया है। देन डे 2 पे एनआईआई का सब्सक्रिप्शन हो चुका है 0.74 टाइम्स एंड रिटेलर्स का सब्सक्रिप्शन हो चुका है 2.77 टाइम्स। टोटल ये मिलाकर हो गया है डे 2 पे 1.76 टाइम्स। एंड जैसा ये आईपीओ है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सब्सक्राइब होगा। फिर भी ये एक एसएमई आईपीओ है तो कुछ नहीं कह सकते, जाने को ये 15-20 गुना भी जा सकता है, हो सकता है उससे ज्यादा भी चला जाए, मगर एग्जैक्टली कितना होगा वो हम कुछ कह नहीं सकते। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड कितनी बिड लगी है अब तक। तो अगर सबसे पहले मार्केट मेकर की बात की जाए तो ये 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। देन इसमें जो शेयर्स ऑफर्ड करे गए थे वो थे 1,52,000 एंड जितने शेयर्स के लिए बिड लगी है वो भी है 1,52,000। एंड टोटल कितने रुपीस के शेयर्स ऑफर करे गए थे इस कैटेगरी में, तो 1.31 करोड़ के शेयर्स। देन एनआईआई यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें हम तो इस कैटेगरी में 0.74 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन अभी तक आ चुका है। एंड इसमें जो शेयर्स ऑफर करे गए थे वो थे 14,24,000 एंड अभी तक जितने शेयर्स की बिड लगी है वो है 10,49,600। देन हम रिटेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो रिटेल कैटेगरी 2.77 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो चुकी है। एंड इसमें जो आपको शेयर्स ऑफर करे गए थे वो थे 14,24,000 एंड जितने शेयर्स की बिड लगी है वो है 39,48,800। एंड अगर अमाउंट को आप देखें तो एनआईआई कैटेगरी में वो निकल के आ रहा है 9.03 करोड़ के आसपास। देन रिटेल कैटेगरी में निकल के आ रहा है 33.96 करोड़। देन अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो वो हो गया है 1.76 टाइम्स, जो कि कोई खासा सब्सक्रिप्शन नहीं है। अब हम इस कंपनी का जो अपडेटेड जीएमपी है करंटली वो देख लेते हैं। तो 15 से लेके 21 मार्च तक इसका जो जीएमपी चल रहा था वो था 0। देन ये 22 मार्च को बढ़कर हो गया 5 एंड 23 को भी 5 ही रहा। देन 24 को भी 5 ही रहा। एंड जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 91 रुपीज का। एंड अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो करंटली इसका जो जीएमपी है वो 0% शो कर रहा है। तो पहले था 5.81%, देन अब ये हो गया 0%। तो करंटली जीएमपी घट गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब हम अपना फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो अगर हम इस आईपीओ के करंटली सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो अभी ये आईपीओ कोई खासा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, अभी इसमें डिमांड कम दिख रही है। देन उसके बाद हम जीएमपी को देखें तो जीएमपी भी अभी बहुत घट गया है। पहले ये 5.81% चल रहा था, अब ये 0% के अराउंड शो कर रहा है। एंड इसका मतलब ये हो गया कि अभी इसमें 100% के अराउंड का रिस्क है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड बस टोटल बोरोइंग ही है जो कि लगातार बढ़ रही है, एंड वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो आरओई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों ही 15 और 20 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन आरओसीई की हम बात करें तो वो 15 से नीचे है, एंड ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो इसीलिए अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स ठीक हैं, लेकिन क्योंकि इस आईपीओ का करंट जीएमपी अभी फिलहाल 0% चल रहा है, इसीलिए मैं करंटली इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूं। एंड 0% जीएमपी का मतलब हो गया कि अराउंड 100% के अराउंड का रिस्क है इस आईपीओ में। मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, मैं इसीलिए इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूं।
एंड ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। एंड अप्लाई करने या ना करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आगे भी आसानी से मिलते रहें। उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।